चलिए जी स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की जो ओरिएंटेशन है रिगार्डिंग प्योरली हमारी जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसकी फर्स्ट ओरिएंटेशन है रिगार्डिंग कि ये कोर्स जो है वो किस रिलेटेड ऑफर किया जा रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और स्टार्टिंग हम कहाँ से लेते हैं। पूरे कोर्स के अंदर जो है वो हम क्या-क्या चीज़ ऑफ़र करेंगे, क्या-क्या हम जो है वो इसको स्टडी करेंगे और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। अच्छा, ओरिएंटेशन जैसे कि टॉपिक से ही बड़ा क्लियर है कि ओरिएंटेशन अबाउट अमेज़न होलसेल एफबीए। इसके अंदर जो है काइंडली अगर एनी कोई इश्यू है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो है वो ड्रॉप कर दें टेक्स्ट, कोई इश्यू आपको अगर आ रहा है तो, ठीक है? अच्छा। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं जी कि बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह और टिल जो है वो एंड तक जो है प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हम कैसे ग्रैब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है आपके जो इंटरनेशनली आप थ्रू इंटरनेट जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल्स करते हो, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ऑफर करते हो थ्रू इंटरनेट। ग्लोबली कर सकते हो, लोकली कर सकते हो और पीपल जो हैं वो आपकी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू जो है वो आपके साथ इंटरकनेक्ट होते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और आप उस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं और उसके ऊपर जो है वो आपको ऑर्डर जो है फुलफिल करने के बाद आपको जो अमाउंट होती है वो आपको रिसीव हो जाती है। ये ई-कॉमर्स है इन शॉर्ट टर्म। इसकी डेफिनिशन आप नेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, आपको बड़ी डिटेल्स में मिल जाएगी। अच्छा, ई-कॉमर्स में जो सबसे बड़ा नाम है उस अमेज़न है। अमेज़न जो है वो ई-कॉमर्स के हवाले से 1996 के अंदर स्टार्ट होता है। जस्ट एक स्मॉल से सेटअप से स्टार्ट होता है। शुरू में जो है वो इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर बुक्स जो हैं वो ऑफ़र की जाती हैं। फिर द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो इसके ऊपर प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं, फिर मर्चेंट्स ऐड हो जाते हैं, फिर इंडिविजुअल्स अटैच हो जाते हैं। तो ये अमेज़न एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है ई-कॉमर्स का। इस वक़्त जो है अमेज़न सबसे बड़ी मार्केट जो है वो यूएसए की है, दूसरे नंबर पे यूके है, तीसरे नंबर पे कनाडा है, यूरोप पूरा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, आपके पास जापान है, इंडिया है। इवन के यूएई में भी अमेज़न ने स्टार्ट कर दिया है। तो ये इतनी बड़ी मार्केट है कि इसके ऊपर बिलियंस ऑफ कस्टमर भी हैं और बिलियंस ऑफ सेलर्स भी हैं। अच्छा, ये इंटरकनेक्टेड है प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल्स कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर और उसकी एक रेफरल फीस जो है जिसको आप कमीशन कह रहे हैं, रेफरल फीस कह रहे हैं, वो आपसे डिडक्ट करता है आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट। इस वक़्त जो 2019 के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसकी अराउंड अबाउट $320 बिलियन का रेवेन्यू है। 2020 के अंदर जो है मोर देन 500 बिलियन का है और 2021 के अभी तक जो है वो आया नहीं है लेकिन वो भी मोर देन 600-700 बिलियन डॉलर होगा। अमेज़न के ऊपर हम ज या कोई भी जो सेलर है वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ ऑफ़र कर सकता है। इसके ऊपर जो है वो आपकी सर्विसेज़ भी सेल्स हो रही हैं, इसके ऊपर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं, इसके ऊपर आपकी फिज़िकल प्रोडक्ट्स भी सेल हो रही हैं, इसके ऊपर आपकी बुक्स भी सेल हो रही हैं। मीन कि ईच एंड एवरीथिंग मतलब सर्विसेज़, गुड्स आपकी इसको अमेज़न के ऊपर सेल हो रही हैं और एक बहुत बिलियंस ऑफ कस्टमर्स का प्लेटफ़ॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। जहाँ पे आप एक सेलर होने के नाते आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल्स कर सकते हैं, जो कि अमेज़न के क्लाइंट्स हैं, उनको आप सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में। चाहे वो आप वहाँ से लोकली आप उसको परचेज़ कर रहे हो या आप पाकिस्तान से आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप इसको कर सकते हैं। अच्छा, इस सेशन के एक तो रिकॉर्डिंग आपको रिसीव हो जाएगी। आपको जो है वो उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। सेकंडली फर्स्ट जो सेशन है वो 30 मिनट्स 30-35 मिनट्स का होगा जिसमें डिटेल्स हम ब्रीफिंग देंगे। उसके बाद जो है वो 10-1 मिनट की ब्रेक है, उसके बाद रीजॉइन कीजिएगा। हम उसमें क्वेश्चंस आंसर का सेशन रखेंगे। आपके कोई भी क्वेश्चंस होगा हम उसको इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू द बेसिक्स नॉलेज जो भी अवेलेबल होगा, ठीक है? अच्छा जी, अब हम अमेज़न के ऊपर बात करें तो हम जो ये ट्रेनिंग है, हम ट्रेनिंग प्योरली जो है वो हमारी फिज़िकल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड होगी। फिज़िकल प्रोडक्ट्स के अंदर जो हैं डिफरेंट मॉडल्स यूज़ होते हैं।
अच्छा, जो डिफरेंट मॉडल यूज होते हैं उसमें आप क्या अमेज़न होलसेल है, अमेज़न प्राइवेट लेबल है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग है। ड्रॉप शिपिंग क्या है बेसिकली? सबसे पहले हम जो है वो स्टार्ट करते हैं प्राइवेट लेबल से। प्राइवेट लेबल जो है आप बेसिकली कैन यू स्पीक म्यूट कर आवाज जो है वो रोटेट हो। अच्छा, प्राइवेट लेबल क्या है? प्राइवेट लेबल जो है वो बेसिकली आप अपने एक प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के नेम के साथ जो है उसको लॉन्च करते हैं। वो जो ब्रांड नेम है, उसके ट्रेडमार्क्स हैं, उसकी सारी चीज़ें जो आपके राइट्स होते हैं। आप लाइक कोई भी क्लास ले लें, आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसी चूज़ कर लें जिसको आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कराते हैं और अपने लेबल के साथ जो है, अपने ब्रांड नेम के साथ आप उसको लॉन्च करते हैं मार्केट में। इसको अमेज़न की प्राइवेट लेबल अमेज़न की लैंग्वेज में इसको प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कहते हैं। कि आप उसकी फुल फ्लेज जो है उसके राइट्स रिजर्व्स आपके पास होते हैं। दूसरा मॉडल है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल के अंदर आप क्या करते हैं कि जो एक अच्छे वेल नोन ब्रांड्स होते हैं, आप उनकी प्रोडक्ट्स होलसेल रेट पे या बल्क बाइंग में आप परचेज करते हैं और थ्रू अमेज़न प्लेटफॉर्म जो है वो 1 और 2, 3 प्रोडक्ट्स एज़ अ रिटेल जो है उसको सेल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड होलसेल। एंड थर्ड वन इज़ द ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग ये है कि आप इंटरनेशनली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, थ्रू इंटरनेट सेल कर रही हैं। तो उनकी प्रोडक्ट्स जो हैं उनको आप अपने सेलर अकाउंट के ऊपर अपने जो सेलर अकाउंट है अमेज़न का उसके ऊपर आप उसको लिस्ट करते हैं और जब कोई ऑर्डर आता है तो ऑर्डर की जो डिटेल्स है वो थर्ड पार्टी को आप फॉरवर्ड कर देते हैं और उनको बताते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट्स ये वाला ऑर्डर है, आप इसको फुलफिल कर दें। अब होता ये है कि जो ड्रॉप शिपिंग से जो थर्ड पार्टी है उसको पेमेंट आप करते हैं और जो अमेज़न का जो क्लाइंट होता है जिसने ऑर्डर प्लेस किया होता है वो अमेज़न को पे करता है और रिमेनिंग ऑफ सम अमाउंट रिडक्शन जिसको आप कमीशन कह लें, जिसको आप रेफरल फीस कह लें, उसकी सूरत में वो डिडक्ट करके आपकी रिमेनिंग अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। हम जो है ये कोर्स कंप्लीटली अमेज़न होलसेल के ऊपर होगा। हम जो है प्राइवेट लेबल पे भी नहीं है, ड्रॉप शिपिंग पे भी नहीं है, हम होलसेल पे भी हैं। अब होलसेल के ऊपर आने की क्या रीज़न है? इसकी जो सबसे पहली रीज़न है कि जो अमेज़न का बिज़नेस है, जो टॉप 10 बिज़नेसेस इन अमेज़न हैं, उनमें से अगर आप 10 की बात करें टॉप 10, उनमें से 7 बिज़नेस जो हैं वो होलसेल के हैं। मीन्स कि 70% ऑफ द शेयर्स जो है वो विद द होलसेल है। एक तो सबसे मेन रीज़न ये है कि होलसेल हमें क्यों जाना चाहिए। दूसरा स्मॉल इन्वेस्टमेंट। जी बिल्कुल, हो प्राइवेट लेवल के अंदर आपको एटलीस्ट 25,000 $30,000 रिक्वायर्ड होते हैं आपको एक अपनी प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट लॉन्च करने उसको सक्सेसफुल करने में। होलसेल के अंदर जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप इसको 4,000 5,000 4,000 $5,000 के अंदर 3,000 4,000 जीबीपी के से स्टार्टअप कर सकते हैं। इसी तरह 5,000 6,000 जो है यूरो से आप इसको होलसेल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड वन इज द लो रिस्क। जी इसके अंदर लो रिस्क इस तरह है कि जब आप प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट्स को आपने लॉन्च करना होता है तो उसके लिए काफ़ी आपको एफर्ट्स करनी होती हैं, काफ़ी आपको वर्किंग करनी होती है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के से लेके प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सोर्सिंग, लेबलिंग, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को आपने बड़ा क्लोजली देखना होता है। उसके बाद उसकी आपने प्रेप, उसकी लेबलिंग, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सोर्सिंग, उसकी शिपमेंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को इवन के कॉस्टिंग सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको आपने कैलकुलेट करने के बाद आप उस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। सब कुछ होने के बावजूद जो है वो आप 100% श्योर नहीं होते कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी नहीं होगी। उसके लिए आपको बड़ी एफर्ट्स करनी होती हैं। उस प्रोडक्ट को आपने एक तो रैंक करना होता है कि जब भी कोई बंदा उस प्रोडक्ट को सर्च करे, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट को सर्च करे तो टॉप रैंकिंग में आनी चाहिए। लाइक मुझे अगर ग्लास चाहिए तो ग्लास बनाने वाली मल्टी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टी सेलर्स हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं। तो एक स्पेसिफाइड ग्लास ही क्यों परचेज किया जाए, उसके लिए आपको काफ़ी एफर्ट्स करनी पड़ती है।
एक तो आपके हाई वॉल्यूम जो है आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, एट रिस्क होती है। इस वजह से प्राइवेट लेबल जो है थोड़ा कॉस्टली होता है। स्मॉल इन्वेस्टमेंट इन होलसेल चाहिए होती है, क्योंकि आप जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है 50-100 यूनिट्स ऑलरेडी वेल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के आपने उठाए हुए वेल ब्रांडेड ब्रांड के उठाए हुए हैं। आपने उसी की प्रोडक्ट्स जो है वो आपने सेल करें, तो वो ऑलरेडी वेल नोन प्रोडक्ट है इन द मार्केट। एक तो ये है कि 50-60-100 पीस उठाएंगे, स्मॉल इन्वेस्टमेंट चाहिए, उसके ऊपर रिटर्न है, अच्छा रिटर्न भी मिल जाता है, वेल नोन है, आपको ज्यादा जो है उसकी एडवर्टाइजिंग प्रमोशन के ऊपर आपको एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। फोर्थ वन इज गुड प्रॉफिट। जी होलसेल के अंदर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है, 15% टू 30%, इवन 100% तक भी प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है इसके अंदर, अमेजोन होलसेल के अंदर। एक तो लो रिस्क हो गया, स्मॉल इन्वेस्टमेंट होगी, गुड प्रॉफिट मार्जिन हो गया, आपका सिक्योर बिजनेस मॉडल। आप सिक्योर बिजनेस मॉडल इस तरह है कि आपने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर एक प्रोडक्ट नहीं रन अप हो रही, या उसके स्मॉल यूनिट्स हैं, 40-50 यूनिट्स हैं, और वो रन नहीं हो सके किसी भी वजह से, तो आप उसकी प्राइस लो करके आप उसको स्टॉक आउट कर सकते हैं, और दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ आप जो है वो आप तवज्जो दे सकते हैं। दूसरी प्रोडक्ट्स की तरफ आपकी जो है वो अटेंशन हो जाती है, तो आप उसको गुड सिक्योर बिजनेस मॉडल कह सकते हैं। ये कि आपकी इन्वेस्टमेंट डूबेगी नहीं और सिक्योर रहती है। और दूसरा ये कि अमेज़न भी आपको अलाउ कर रहा होता है, तो इसमें किसी किस्म की कोई आपको इश्यूज़ नहीं होती हैं। सप्लायर आपके जो हैं अच्छे, अगर आपके सप्लायर हैं तो आपके अच्छे रिलेशंस हैं, तो आपको गुड मार्जिन के ऊपर प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं। हाई नंबर ऑफ क्लाइंट्स, हाई नंबर ऑफ क्लाइंट्स आप इन द सेंस देखें, एक ब्रांड है, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है वो अगर आप फॉर एग्जांपल एक आप शूज आप मार्केट में लेके आते हैं, बहुत अच्छा शूज होगा, एवरीथिंग जो है वो गुड होगी, बट आपको उसकी सेल्स नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका ब्रांड जो है वो वेल नोन नहीं है। वही शूज अगर नाइकी लॉन्च करता है, तो उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो उसकी नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हाई है, हाई नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं। तो आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्लाइंट्स के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी होती। जस्ट आपने वो प्रोडक्ट्स जो है वो एक स्पेसिफाइड मार्जिन के ऊपर आपने सप्लायर से या ब्रांड से आपने पे करनी होती है और उसको सेल करना होता है। ऐसा हम इस कोर्स के अंदर जो है क्या चीज़ जो है वो कवर करेंगे, जो कंप्लीट कोर्स है अमेज़न होलसेल का, इसके ऊपर हम क्या चीज़ कवर करेंगे और क्या-क्या डिफरेंशिएट है रेदर देन दी अदर कोर्सेज़ जो मार्केट के अंदर ऑफर्स होते हैं, उसमें क्या-क्या डिफरेंस है जो कि हम जो है यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले है जी, हमने इस चीज़ को, जैसे मैंने पहले ब्रीफ किया है, कि होलसेल मॉडल वर्क कैसे करता है। होलसेल मॉडल वर्क कैसे करता है कि आप का एक सेलर सेंटर है, आपकी एक कंपनी है, आपने जो है आपने कॉन्टैक्ट करना है टू द ब्रांड्स, डिफरेंट ब्रांड्स से आप अप्रूवल लेते हो, उनकी प्रोडक्ट्स के उनके रेट्स लेते हो, और फिर अपनी कोई प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करते हो। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप उसको ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको सोर्स करके आप जो है अमेज़न वेयर हाउस भेज देते हो, और वो प्रोडक्ट आपकी लिस्ट करने के बाद आपकी सेल्स होना शुरू हो जाती है। ये है ना। अच्छा, इसमें पेमेंट मेथड क्या होता है कि अमेज़न जो है वो एवरी 15 डेज़ आपकी जो सेल्स है उसकी जो अमाउंट है वो 15 डेज़ होल्ड करता है, और 15 डेज़ के बाद उसको रिलीज़ कर लेता है, और पेमेंट जो है वो एवरी 15 डेज़ जो है आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करता है। इस तरह जो है वो अमेज़न होलसेल का मॉडल जो है वो काम करता है। इसमें ब्रीफली हम जो है, जब हम इसके ऊपर हम करेंगे, तो इसके ऊपर हम ब्रीफली इंट्रोडक्शन देंगे कि ये क्या-क्या चीज़ें, इसकी प्रोन्स कॉन्स क्या हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, पॉजिटिव क्या हैं, कौन से जो टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके जो है वो इन द शॉर्ट पैसेज ऑफ टाइम जो है हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और टू द टारगेट हम जो है वो पहुंच सकते हैं। सेकंड जो टॉपिक इसमें हम करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सर्च इसको कहते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सर्च करने के डिफरेंट मेथड मार्केट के अंदर मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह हम इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको शॉर्ट मेथड बताएंगे, जिसके थ्रू जो है प्रोडक्ट हंटिंग और प्रोडक्ट सर्च जो है वो आपके लिए इजी होगी, और विद लॉन्ग टाइम नहीं होगी। मतलब लाइक एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन नहीं लगेंगे, 3-4 दिन के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को फाइनलाइज कर सकते हैं। थर्ड वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रोडक्ट एनालिसिस। इस कोर्स के अंदर हम ये कवर करेंगे कि प्रोडक्ट का हम एनालिसिस कैसे करते हैं। लाइक हमें कैसे पता कि ये प्रोडक्ट, कोई भी एक ब्रांड की प्रोडक्ट है, वो कैसे प्रॉफिटेबल है नहीं है,
उसके अंदर कौन-कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है, कौन-कौन सी कॉस्ट इंक्लूड करनी है, कहाँ-कहाँ पे हमें बेनिफिट्स हो सकता है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस। तो इसके अंदर बड़ा ब्रीफली जो है थ्रू प्रैक्टिकल आपको जो है वो एक्सपीरियंस होगा कि प्रोडक्ट का एनालिसिस कैसे होता है जब आपको सप्लायर या ब्रांड जो है वो आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट आपके साथ शेयर करता है। उसके ऊपर आपको क्या-क्या बेनिफिट्स किस किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको कंफर्म हो जाए कि ये मेरी प्रोडक्ट्स जो है एक तो सक्सेसफुल होगी, नहीं होगी, प्रोडक्ट्स का सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, सेल्स की वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें, नंबर ऑफ सेलर्स कितने हैं। तो ये एक प्रॉपर प्रोडक्ट एनालिसिस का एक मेथड जो है वो आपको ब्रीफ किया जाएगा। सेकंड इसी के साथ है जी बिज़नेस एनालिसिस। मार्केट के अंदर कोई भी जो है वो आपको बिज़नेस एनालिसिस का आज दिन तक मैंने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं सुना। तो एक बिज़नेस एनालिसिस जो है वो इसके अंदर जो है वो आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा कि एक बिज़नेस को हम कैसे एनालाइज़ करते हैं। लाइक एक इन्वेस्टर है, उसके पास 25,000 $30,000 हैं। वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो डेफ़िनेटली उसकी बिज़नेस एनालिसिस स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी रेदर देन एक जो है वो स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करना चाह रहा है, $4,000 $5,000 के साथ स्टार्ट करना चाह रहा है या 4,000 5,000 पाउंड के साथ स्टार्ट करना चाह रहा है, तो वो उसका जो बिज़नेस एनालिसिस है वो डिफरेंट तरीके से होगा, उसकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी और जो 20,000 या $25,000 तक इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी बिज़नेस स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। अच्छा दोनों जो 20 और 25,000 का बिज़नेस वाला है, उसका माइंडसेट किसी और टाइप का होगा, वो ऑलरेडी बिज़नेसमैन होगा, कुछ और टाइप का होगा। जो 4,000 5,000 वाला होगा, वो जस्ट एक न्यू स्टार्टअप होगा। उसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होंगी, डिफरेंट बिज़नेस एनालिसिस होंगे, डिफरेंट लेवल पे जाके हमने उसको एनालाइज़ करना है ताकि उसके लिए जो मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी है वो सामने आ सके। लाइक मैं यहीं पे एक शॉर्ट सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर एक बिज़नेसमैन जो $20,000-25,000 तक जो है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो वो बल्क में परचेज़िंग कर सकता है। बल्क में परचेज़िंग करेगा लाइक एक प्रोडक्ट के 1000 यूनिट्स पिक करेगा, तो 1000 यूनिट्स उसको शायद वो कॉस्ट कर रहे हों $5 पर यूनिट कॉस्ट कर रहा हूँ। अब वही जो है जो 4000 5000 वाला है, वो अगर पिक करने पे जाएगा तो वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर तो सारी इन्वेस्टमेंट नहीं लगा सकता। इसलिए हो सकता है वो $1000 एक प्रोडक्ट पे लगाए। तो जब $1000 वो एक प्रोडक्ट पे लगाए तो हो सकता है उसको कॉस्ट जो है वो 6 पर यूनिट्स पड़ रही हो। तो यहाँ पे आके प्रॉफिट मार्जिन का डिफरेंशिएट हो जाता है। तो हम जो है इस कोर्स के अंदर जो है ये जो डिफरेंशिएट है बाकी रेदर देन अदर कोर्सेज़ जो आप पढ़ें मार्केट है उससे जो है वो बिज़नेस एनालिसिस भी इंशाल्लाह इसमें आपको स्टडी कराएँगे कि हम बिज़नेस एनालिसिस कैसे करते हैं एक सक्सेसफुल बिज़नेस के लिए। कोई भी बिज़नेस विदाउट एनी स्ट्रैटेजी जो है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। जस्ट सुनी-सुनाई बातों के ऊपर काम नहीं करता। ठीक है? फोर्थ वन जी हम जो होलसेल का मॉडल है उसके अंदर जो फोर्थ वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ब्रांड अप्रूवल। अमेज़न के ऊपर जब भी आप होलसेल मॉडल के अंदर काम करते हैं तो अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको एक स्पेसिफाइड अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। इफ एनीवन सेलर फ्रॉम द अमेज़न आप उस प्रोडक्ट्स की जो आपने रैंक की हुई है उसमें से कोई भी सेलर आपके ऊपर ऑब्जेक्शन कर दे कि आपके पास अप्रूवल नहीं है, तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके लिए आपको ब्रांड अप्रूवल चाहिए होता है। अब ब्रांड अप्रूवल के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। उस वो कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं, कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं और कैसे हम जो है इसका ब्रांड अप्रूवल लेते हैं या सप्लायर का अप्रूवल लेते हैं या इनवॉइसिंग करते हैं, वो सारी जो कंप्लीट डिटेल्स इस कोर्स के अंदर जो है वो आपको इंशाल्लाह डिटेल्स में विद प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको ब्रीफ की जाएगी। फिफ्थ वन इज़ प्रोडक्ट लिस्टिंग। डेफिनिटली जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस प्रोडक्ट को लिस्ट कैसे करना है। आपका सेलर अकाउंट है लेकिन आपको लिस्टिंग का अंदाज़ा नहीं है कि मैंने किस प्राइस के ऊपर लिस्ट करना है, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर करनी है, क्या ये फुलफिलमेंट मतलब ये मर्चेंट इसको डिस्पैच करेगा या अमेज़न डिस्पैच करेगा। तो ये डिफरेंट इसके अंदर जो भी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो इंशाल्लाह डिटेल में आपको बता दिए जाएँगे कि ये इश्यूज़ आते हैं और इसको ऐसे-ऐसे हैंडल करना है। जब आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, तो उसके बाद जो आपकी आ जाती है शिपमेंट क्रिएशन। आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया टू सप्लायर और ब्रांड। उसके बाद शिपमेंट क्रिएशन कि वो आपके सप्लायर से या ब्रांड से वो प्रोडक्ट अमेज़न वेयरहाउस पहुँचनी है। उसका एक शिपमेंट प्लान क्रिएट होता है। वो कैसे क्रिएट होता है, वो भी इसी कोर्स के अंदर जो है वो आपको डिटेल में बताया जाएगा। इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन्वेंटरी मैनेजमेंट जो है वो देखिए, आप एट अ टाइम जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप परचेज़ कर रहे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स नई ऐड हो रही होती हैं, पुरानी जो है वो सेल हो रही होती हैं, कुछ
पुराना स्टॉक भी हो रहा है, रीफिल हो रहा होता है, किसी का स्टॉक आउट हो रहा है उसको रीफिल करें, तो इसकी एक इन्वेंटरी मैनेजमेंट आप इसको कैसे मैनेज करेंगे, कि कितना स्टॉक रह गया, कितना आउट हो गया, किस प्राइस के ऊपर सेल हुआ, क्या प्रॉफिट मार्जिन आया, क्या नहीं आया, वो सारी डिटेल्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट का एक प्रॉपर चैप्टर है, उसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। एफबीएम, यहाँ पे मैं आपको बता दूं जी, एफबीएम क्या चीज होती है। दो किस्म के टॉप जो हैं वो यूज किए जाते हैं मेथड शिपमेंट के टू द कस्टमर, जो कि अमेजोन के ऊपर ऑर्डर करता है। एक होता है, हम उसको कहते हैं जी एफबीए, और दूसरा होता है एफबीएम। एफबीए के अंदर तो आपने बड़ा इजी कर दिया, डेट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। उसमें तो बड़ा सिंपल हो गया कि आपने जो अपना स्टॉक है वो अमेजोन वेयर हाउस से आपने शिप कर दिया, जो भी आपने स्टॉक सेल करना है, 50 यूनिट्स है, 100 यूनिट्स है, 1000 यूनिट्स है, वो आपने अमेजोन वेयर हाउस शिप कर दिया। तो जब ऑर्डर आएगा तो अमेजोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी उसको शिप करना। दूसरा मेथड है, उसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, एफबीएम। इसके अंदर जब क्लाइंट जो है वो, या कस्टमर जो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ऑर्डर प्लेस करने के बाद उसको फुलफिल कैसे किया जाएगा, तो वो फुलफिलमेंट की जिम्मेदारी जो है वो मर्चेंट रिटेलर आपकी होगी, जो इसका सर्विस सेंटर होगा। तो वो उसको वर्चुअली आप यहाँ से बैठे हुए, यूके के अंदर एक क्लाइंट ने ऑर्डर किया, या यूएसए के अंदर कस्टमर ने आपके सर्विस सेंटर पे आया, उसने ऑर्डर कर दिया प्रोडक्ट का, और उसको फुलफिल करना है, तो आप वर्चुअली यहाँ पे बैठे होंगे, और यहाँ से आप कैसे उसको फुलफिल करेंगे, इस कोर्स के अंदर हम जो है वो कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। How we get clients virtually? Yes जी, after this course इंशाल्लाह you will be eligible कि आप जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो क्लाइंट्स आप जो हैं वो उसको आप ग्रैब कर सकते हैं। और बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है यूएसए की, यूके की। वहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है, उनके अकाउंट्स बने हुए हैं, उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन वो अपना जो बिजनेस है या अपनी इन्वेस्टमेंट है किसी सिक्योर हैंड में देना चाहते हैं, जिसको कंप्लीट नॉलेज हो। तो इसके ऊपर हम जो है वो आपको कंप्लीट freelancer.com, अपवर्क, फाइवर, फेसबुक, इसके ऊपर हम क्लाइंटेज को कैसे लेके आते हैं, क्या कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, इंशाल्लाह इसके ऊपर ब्रीफली जो है वो हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस कोर्स जी, हमसे क्यों जी ये कोर्स हमसे ही क्यों करना है, इसकी कुछ बेसिक्स रीजंस हैं। फुल टाइम सपोर्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोर्स इंशाल्लाह रहेगी जी। आपका प्रॉपर ग्रुप बनेगा, प्रॉपर आपका रिपोर्टिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने मैसेज किया तो एक हफ्ते बाद आपका रिप्लाई क्या होगा। इंशाल्लाह जो सीनियर्स होंगे वो आपको देर एंड देन आपके ग्रुप के अंदर आपको रिप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा केस हुआ तो उसको हम जो है ये सीनियर्स की, एक्सपर्ट्स की अगर आपने कोई लेनी हुई तो उसके ऊपर जो है वो हम अपनी सीनियर एक्सपर्ट किसी की राय लेनी होगी तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर आपको सपोर्ट भी करेंगे और लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे। अच्छा जी, दो किस्म की अपॉर्चुनिटी होगी इसके बाद जो है, या तो हमारे पास डिफरेंट क्लाइंटेज होती है, हम भी ऑफर करते रहते हैं, जो लोग हमारे साथ लिंक अप हैं हम उनको ऑफर करते रहते हैं। तो हम में से जो लोग जो हैं वो फुल टाइम, जो लोग जो है फुल टाइम जो है हमारे साथ काम करना चाहिए, हम इंशाल्लाह उनको ऑफर करेंगे कोर्सेज अपनी तरफ से। अच्छा, काइंडली ये किसी का माइक है तो काइंडली इसको म्यूट कर दें प्लीज। अच्छा जी, इसके अंदर जो है वो हमारे साथ भी आप, उसके बाद आप अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो उसमें भी कंप्लीट गाइडेंस दी जाएगी कि आप अपने क्लाइंट्स के हवाले से अगर आपको कोई मसला आता है, मसाइल आते हैं, तो उसमें भी आपको गाइड की जाएगी। बिल्कुल इसकी लो फीस हमने ऑफर की है जी। रीज़न ये बिहाइंड इसके, इससे पहले भी कुछ कोर्सेज ऑफर किए गए थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि हम जब भी कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करते हैं तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैंने तकरीबन 40 के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कोर्स किया, तो उसके ऊपर जो है वो 2 बंदे भी काम नहीं कर रहे। उसके बाद जो है वो 10 लोगों को ऑफर किया, उसमें से 8 लोग जो हैं वो फीस पे कर, 10 के 10 में फीस पे की, 8 के 8 लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल माइनस से फीस ऑफर की जा रही है, ताकि और जो ये फीस भी इतनी ज्यादा नहीं है। इंशाल्लाह आफ्टर दिस कोर्स जो है वो आप 10,000 इज जस्ट लाइक लाइक $50-60, नथिंग एल्स। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो $50-60 जो आपके एक क्लाइंट से भी आपको इजीली विद इन 1 मंथ जो आप अर्न कर सकते हैं, ठीक है। हम आपको सपोर्ट भी करेंगे इसके रिगार्डिंग।
लास्ट 2 हैं जी कि आप इसको स्टार्ट अप योर ऑन बिजनेस। आफ्टर दिस जो है आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, A to Z जो है हम आपको गाइड भी करेंगे। कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है यूके के अंदर, यूएसए के अंदर, क्या क्या उसके रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें। आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें, ठीक है, और फुल टाइम आपको सपोर्ट दी जाएगी। इन्वेस्टर को आप क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। लाइक अगर आपके साथ कोई क्लाइंट है वो इन्वेस्ट करना चाह रहा है और वो बिल्कुल न्यू है, तो उसके लिए A to Z सर्विसेज उसके लिए भी हम अवेलेबल हैं जी। वो भी इंशाल्लाह इसके बाद जो है आप कोर्स के बाद आप उसको ऑफर कर सकते हैं कहीं पे भी। लाइक आपके क्लाइंट है, उसने जस्ट एक इन्वेस्टमेंट है, उसने एक अपनी कंपनी रजिस्टर करनी है, उसके बाद उसके एनटीएन के इश्यूज हैं, टैक्स के इश्यूज हैं, यूके के अंदर जो है वैट कहते हैं, यूएसए के अंदर EIN कहते हैं, टैक्स के इश्यूज हैं, उसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, उसके वर्चुअल एड्रेसेस हैं, उसके बैंक अकाउंट इश्यूज हैं, वो सारे जो हैं वो हम आपको सर्विसेज A to Z आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। कोई इसमें कंपनी एंड के ऊपर कोई ऐसी जो कमीशन नहीं रखा, वो आपकी अपनी डील होगी इन्वेस्टर के साथ कि वो आप उसके साथ कैसे डील करते हैं। इसके बाद जो लास्ट पे आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, तो हमारा जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर ये आपको मिल जाएगी, आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, आपको क्वेश्चन आंसर वहाँ पे भी मिल जाएंगे। हमारा फेसबुक का ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल अबाउट अमेजोन के नाम से है, आप उसको क्लिक कर सकते हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप क्लाइंट भी आते हैं, वहाँ पे भी आप अपने क्वेश्चन आंसर छोड़ सकते हैं। और अभी हमारा जो है ये सेशन फॉर द टाइम भी आप कहें कि 10 मिनट के लिए हम इसको स्टॉप करेंगे, और 10 मिनट के बाद जो आप इसको रीज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम उसको आंसर करेंगे। अभी प्योरली अबाउट अगर आप होलसेल से कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो 10 मिनट तक जो है वो इसका आपने सेम आईडी के ऊपर रीज्वाइन कर लीजिएगा।